हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज का जो चर्चा है ये विशेष चर्चा है किसान बिल के ऊपर, क्योंकि कृषि बिल जो 3 बिल पास हुई थी 1 साल पहले, उनको फाइनली वापस ले लिया गया है। क्योंकि 1 साल से जो जो आंदोलन चल रही थी, इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में कई किसानों की जान चले गई, जिसे कई किसान दंगे में मारे गए, कई आत्महत्या कर लिए। इन बिल को वापस नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन फाइनली कल के जो पीएम मोदी के द्वारा घोषणा की गई, कृषि बिल को वापस ले लिया गया है, जिस कारण से किसानों के बीच में काफी उत्साह है। किसान काफी खुश हैं, क्योंकि उनके पक्ष में फैसला आया है। आखिरकार किसानों की ही जीत हुई है। यह जीत क्यों हुई है, बिल क्यों वापस लिया गया है, मैं सभी इन बातों को इन वीडियो में बताऊंगा। विपक्षी का क्या कहना है, सारे बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मैं पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, एक आवश्यक सूचना है कि मैं बीपीएससी 68 बैच, जो कि बहुत ही जल्द मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। उसका पीटी मेंस, मॉक टेस्ट, इंटरव्यू, सारा का सारी मतलब जितनी भी उसकी प्रक्रिया है, मैं सबको लेके आने वाला हूं अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज बात करते हैं किसान बिल के बारे में, क्योंकि ये 1 साल के बाद आखिर क्यों वापस लिया गया। इतने सारे दंगे हुए, कई किसान मारे गए, बहुत सारे घर से बेघर हो गए, तो लेकिन फिर भी वापस नहीं हो पा रहे थे। आज फाइनली कल जो पीएम मोदी के द्वारा घोषणा की गई, इस बिल में उनका कहना था कि सारे तथ्यों को देखते हुए, इस बिल के सारे तथ्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि देखने को मिल रही है, जिस कारण से बिल को वापस लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर ये त्रुटि आज आपको मिल रही है देखने के लिए, तो आप 1 साल से कर क्या रहे थे। और आप तो हमेशा बोलते हैं कि देश का किसान खुश तो हम खुश। अगर आप देश का किसान को खुश करना चाहते हैं, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है दोस्तों, ये 1 साल से मेरा अंदर घुट रहे हैं हम इस बात को लेके। अगर सरकार ये चाहती है कि हमारे देश की रीढ़, हमारे देश के किसान खुश रहे, तो खुश कैसे रख रहे हैं आप। अगर खुश रहने के लिए आप कह रहे हैं, किसान की खुशी इस बात में है कि आप बिल को वापस ले लीजिए। किसान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य लाए थे आप, उनको आप वापस ले लीजिए, और 2 बिल थे उनको भी वापस ले लीजिए। आप किसान कहीं बेचे, आप जो डायरेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी आएगी, लगे हुए पे ही उसका रेट फिक्स कर दिया जाएगा, फिर कटाई करो ले जाओ। ये क्या है, जिसको जहां मन हो वहां बेचो, उसका कोई किसी पे पाबंदी नहीं लगना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलना चाहिए। और न्यूनतम समर्थन मूल्य आप लगा रहे हैं मंडी में, वहां पे प्राइवेट कंपनी वाला को फायदा बना रहे हैं आप, तो इससे घाटा कहीं ना कहीं किसान को मिलेगी। यही बात किसान लगातार समझाने का प्रयास कर रहा था और अपना आंदोलन को जारी रखा हुआ था, लेकिन फिर भी वापस नहीं हो रहे थे। कई सारे दंगे हुए जिसमें किसान मर गए, बहुत सारे किसान को जख्मी कर दिए गए दंगे में, लेकिन सरकार के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन फाइनली कल लेने के बाद तो वापस तो ले लिया गया है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी हैं, बहुजन समाजवाद पार्टी हैं, सभी चुनावी मुद्दा को बता रहे हैं, किसान बिल वापस लेने का मुद्दा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अगले साल, उनका कहना है कि अगले साल जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं यूपी में, देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य यूपी, जहां पे दोस्तों सबसे एक तरह से बहुत बड़ा पैमाना माना जाता है उसको, कोई भी सरकार के हाथ में अगर है तो वो देश का 30% भाग, 20% भाग को कवर कर सकता है। यूपी एक बहुत बड़ी जड़ मानी जाती है कोई भी सरकार की। तो वो सरकार आगामी जो चुनाव होने वाले हैं 2022 में, उस चुनाव को देखते हुए, विपक्षी का ऐसा कहना है, उस चुनाव को देखते हुए इस बिल को वापस लिया गया है। अगर उसका भी ये भी कहना है, अगर ये बिल वापस नहीं लेता, सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आती। लेकिन अब इनका क्या असर होगा 2022 के चुनाव पे, खास करके यूपी में, ये तो भविष्य की बात है। हम सभी देखेंगे, हम सभी के बीच में वो परिणाम निकल के आएंगे। इस किसान बिल की जो वापसी हुई है और ये किसान बिल जो लाया गया था, इनका क्या इफेक्ट, क्या पॉजिटिव, क्या निगेटिव प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो 2022 के यूपी चुनाव में हमको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों, ये जो विपक्षी का कहना है, ये कहाँ तक सत्य है, ये तो मुझे भी नहीं पता। कि उनका भी ये कहना सत्य है कि कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा, अगर आपको बिल वापस ही लेना था, इतने सारे किसान मर गए, इतने दिन से दंगा हो रहे थे, तो आप कहाँ सोए हुए थे, आप किसान को बिल वापस क्यों नहीं ले रहे थे। अब जब चुनाव मुद्दा आ गए हैं सामने, तो आप बिल वापस ले रहे हैं। उनका ये पर्सनल व्यू है। लेकिन जो भी ये कदम उठाए हैं सरकार, इससे मैं भी बहुत खुश हूं, और मैं सभी किसान का सब दिन से समर्थक रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। किसान क्या उसकी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत के बावजूद वो फसल को उगाते हैं, फिर कटाई करते हैं उनके, फिर जाके मार्केट पर जब जाते हैं तो बहुत ही कम प्राइस पर उसको बेचना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि जितनी कैपिटल इन्वेस्ट किया गया था, वो कैपिटल भी नहीं निकल पाती है वहां से, जिस कारण से किसान को बहुत तकलीफ होती है इस बात की। इतनी मेहनत करने के बाद 5 महीना 6 महीना फसल को
को पालते पोसते, उनको जब उनकी कटाई करके बिचाई करने जाते हैं तो वो घाटा खा के कैपिटल से भी कम पैसा लेकर कभी वापस आना पड़ता है। तो सरकार को इस मुद्दे पे भी ध्यान देना होगा कि उसकी प्राइस को बढ़ाया जाए, ताकि किसान परिवार भी खुश रह सके और वो तरक्की कर सके और जिंदगी में उनके भी बाल बच्चे, उनके परिवार आगे बढ़ सके। किसान को इस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए, उनके मूल्य को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब आप बीज खरीदने जाते हो तो 1000 रुपए केजी खरीद के आते हो, जब बेचने की बारी आती है तो मात्र 10 रुपए किलो बेच के आते हो। तो ये बहुत बड़ी मतलब कि तकलीफ की बात है किसानों के लिए और सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार खुद ही जानते हैं कि देश की रीढ़ किसान है और किसान से ही देश चलती है। सबसे बड़ी भागीदारी किसान निभाते हैं इस देश में, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या कृषि के ऊपर ही डिपेंड है। तो जरूर इस बात को ध्यान में रखेंगे सरकार कि किसान के पक्ष में ये सब बात को जरूर स्वीकार करेंगे कि किसान के मूल्य बढ़ाना, उनकी सिंचाई का जो सुविधा हो वो देना, बिजली सभी जगह पहुंचाना, मोटर से पानी देना, ये सारे मुद्दों पर काम करे तो काफी ज्यादा किसान और ज्यादा खुश होंगे और सभी सरकार के पक्ष में होंगे। तो दोस्तों, ये किसान बिल वापस लेने का एक ही मुद्दा था कि विपक्षी का मुद्दा था कि मतलब कि चुनावी मुद्दा, लेकिन सरकार का कहना है कि हम किसान जो ये आंदोलन जारी रखेंगे, इसमें इसको नहीं देखना चाहते हैं और कुछ त्रुटि पाए गई है इस बिल में, जिस कारण से इस बिल को हम वापस ले रहे हैं। तो किसान, ये सरकार का कहना है। यही दोस्तों मुद्दा थी विपक्षी का। तो जो वो तो टारगेट पे लेंगे ही, कोई भी विपक्षी है तो वो तो मौका का फायदा देखते रहते हैं, कहाँ पे हमको चांस मिले चौका मारने का, मौका देखते हैं चौका मारो। तो वो सरकार को निशाना बना रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है ये हम लोग यूपी का चुनाव में देखने के हम लोग को मिलेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, यही खबर को लेकर मैं आया हूँ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी, किसान बिल वापस ले लिया गया। अब बहुत जल्द दोस्तों, कल या परसों पटना निकल जाऊंगा, फिर मैं अब कंटिन्यू अपने इस टॉपिक को, हिस्ट्री तो कंप्लीट करवा ही चुका हूँ, पॉलिटी भी कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, पॉलिटी करवाऊंगा। इसके बाद दोस्तों मैं 68 बीपीएससी का कंप्लीट बैच लेके आने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।